दिग्विजय को जैसे पता चलता है कि कोठारी जी कैसे रणविजय के साथ में उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो ये उनके खिलाफ खड़ा भी होता है। लेकिन प्रेम को लगता है कि शायद अनुपमा के साथ में इसके कुछ गलत रिश्ते भी हैं, तो जिस कारण अभी उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है। तो अब झगड़ा भी होता है, लेकिन ये झगड़ा बहुत बड़ी तमाशा का रूप ले लेती है, जो स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जो काफी मजेदार भी है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जहाँ पे सभी लोग बहुत तकलीफों के सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि पानी नहीं आ रहा होता है लव यू जिंदगी कैफे में, यानी अनुपमा के कैफे में, तो वो लोग कहीं बाहर से पानी का जुगाड़ करने लगते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद अंश को पता चलता है कि यार पानी का तो जो नल का पाइप है वो तो काट दिया गया, और वो किया कौन होता है, खास करके प्रेम के सारे लोग ही ना भाई। तो अब ये चीज़ें थोड़ी इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहीं पे जो दिग्विजय का दोस्त आता है ना, वो आता है, और वो जब आता है तो वो देखता है गौतम और वसुंधरा को, तो समझ जाता है कि अरे ये तो वही लोग हैं जहाँ तुम पहले रहते थे, वहीं पर तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए गए थे कुआं में। अब इस चीज़ को जब जानता है दिग्विजय, तो ये बहुत गुस्सा करता है। ये सोचता है कि ये जल्द ही जाएगा मिलने के लिए, और ये नेक्स्ट डे जाता है उनसे मिलने के लिए। अब ये चला जाता है उससे मिलने के लिए, जाकर कन्फ्रंट करता है वसुंधरा को। तो वसुंधरा बताती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनुपमा को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अनुपमा ने प्रेम के सपने को बर्बाद किया, और इस कारण हम चाहते हैं कि उसकी बनाई हुई कैफे को बर्बाद कर दिया जाए। तो यहाँ ना दिग्विजय कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा भी करता है, और तमाशा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। गौतम के साथ में थोड़ी हाथापाई भी होने वाली होती है, बट कैसे भी खुद को ये समझाता है। लेकिन तमाशा तो तब बढ़ती है जब प्रेम यहाँ पे आता है, और हालांकि इसके साथ छोटी एंडिंग कर दी गई होती है। ये पोस्ट सीन होता है जहाँ प्रेम क्या करता है कि अब दिग्विजय के साथ में उसकी थोड़ी सी बहसी हो जाती है, और जिस कारण ये दिग्विजय पे ये एलिगेशन लगा देता है कि अनुपमा के साथ में आपके कुछ नाजायज संबंध है। तो अब ये बातें सुनने के बाद में कोई भी एक जो इज्जतदार आदमी हो, वो कैसे खुद को रोकेगा। वो लगे हाथ एक थप्पड़ लगा देता है प्रेम को, और बस यहीं से ना तमाशा बढ़ता है। क्योंकि अब इस चीज़ के बारे में राहिया करके अनुपमा को बता देती है, और अनुपमा को लगता है कि आप हमारे फैमिली मैटर के बीच में घुस रहे हैं। लेकिन इससे भी पता नहीं होता कि ये किस लिए हाथ उठाया है, रीजन क्या है, क्यों प्रेम ने उल्टा बोला और जिस कारण इसने मारा। ये सारी चीज़ें इसे नहीं पता होती है, और जिस कारण ये सोचती है कि साथ प्रेम इनोसेंट है, वो थोड़ा सा तकलीफ में है। ये सारी चीज़ें सोच करके थोड़ी सिंपैथी ये देने की कोशिश करती है, बट इन द एंड इसे भी पता चल ही जाएगी। और हालांकि जो पोस्ट सीन में हमें ऑलरेडी एक छोटा सा सीन देखने को मिलती है, ये पहले की बात होती है। जैसे कि जो वो फूड कॉम्पिटिशन का जो रजिस्ट्रेशन वाला था, वो चुरा करके प्रेम ने जला दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में राही को पता चलेगी कि वो तो घर पर कोई ला करके जला चुका है, और तब इसे एहसास होगा कि प्रेम सच में गलत कर रहा है। और हो सकता है कि बाद में वो अपनी माँ के सपोर्ट में खड़ा हो, और उस टाइम वो प्रेम के अगेंस्ट जरूर जाएगी। और यही सारी चीज़ें स्टोरी को काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन बनाने वाली है। खैर गुरु देखते हैं लगाने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है, बट जो भी चीज़ें होगी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार होगी। वैसे भी यहाँ दिग्विजय वर्सेस रणविजय है, देखना तो मज़ेदार ही होगा कि कौन जीतता है।